क्या कभी आपके भीतर यह विचार आया है कि मैं दूसरी स्त्रियों को देखकर तो उनकी तरफ बहुत ही अधिक आकर्षित हो जाता हूँ और वासना में लिप्त हो जाता हूँ, उनके साथ सेक्स करने का मन करता है, तो फिर ऐसी ही भावना हमारी खुद की बहन के ऊपर क्यों नहीं आती है? यानी कि खुद की बहन को देखकर हम उसकी ओर आकर्षित क्यों नहीं होते हैं? इसका उत्तर यह है कि हम हमारा मन जानता है कि यह हमारी बहन है और हमारा मन यह भी जानता है कि इसके अलावा जितनी भी लड़कियां हैं वह मेरी बहन नहीं हैं। तो इस मन की वजह से ही हमारे भीतर यह विश्वास बैठा हुआ है कि हम अपनी बहन को बुरी नज़रों से देखते ही नहीं हैं, बल्कि जो और दूसरी की हैं उनको हम बुरी नज़रों से देखते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि हमारा इससे कोई संबंध है ही नहीं और संबंध ना होने की वजह से ही जो हमारा मन है वह उसके प्रति गलत विचार लाता है, गलत भावना लाता है। इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा मन है वह समाज की और स्त्रियों को देखकर तो बहुत ही अधिक आकर्षित हो जाता है, लेकिन हमारा मन जो है वह खुद की बहन को देखकर आकर्षित नहीं होता है, क्योंकि हमारा मन जानता है कि ये हमारी बहन है। जैसे ही हम उत्पन्न हुए थे, हमारे घर वालों ने बताया था कि ये हमारी बहन है और तब से लेकर हम बड़े होते गए, तो इस प्रकार का जो संस्कार है वह हमारे मन में बैठ गया। तो और जो बाहर की जो स्त्रियां हैं वह हमको बहन नज़र नहीं आती हैं, क्योंकि हमारे मन ने कभी ये सीखा ही नहीं है कि हमारी जो बाहर की जो स्त्रियां हैं वह भी हमारी बहन हैं। इसीलिए जो स्वामी विवेकानंद थे, जब वह विदेश में गए हुए थे तो फिर वहाँ पर उन्होंने ब्रह्मचर्य पालन के लिए वहाँ के व्यक्तियों को टिप्स दी थी और वहाँ पर उन्होंने यह कहा था कि आप किसी भी स्त्री को अपनी बहन बना लीजिए, यानी कि मन से उसको बहन मानिए। जब आप उसको मन से बहन मान लोगे तो फिर आपका जो मन है वह उसके प्रति गलत विचार उत्पन्न करेगा ही नहीं। वहीं से मेरा विचार यह आया कि हम अपनी बहन को तो बहन मानते हैं और उसके प्रति कोई भी गलत विचार उत्पन्न होता ही नहीं है। इसीलिए यदि हम बाहर की स्त्रियों को भी बहन मानने लग जाएं, उनको एक बार मन से बहन मान लें, तो फिर हमारे मन में जो है उसके भीतर कोई भी गलत विचार उत्पन्न होगा ही नहीं। इसीलिए जो भी ब्रह्मचारी पुरुष हुए हैं उन्होंने स्त्रियों को माँ कहकर संबोधित किया है या तो उन्होंने स्त्रियों को बहन कहकर संबोधित किया है, क्योंकि माँ या बहन कहने से जो हमारी वासना दृष्टि है वह अपने आप ही समाप्त हो जाती है। इसलिए जो रामकृष्ण परमहंस थे वह भी ऐसा कहा करते थे कि जो भी आपको स्त्री दिखे उसको आप माँ की दृष्टि से देखिए। जैसे ही आप उसको माँ की दृष्टि से देखोगे तो फिर आपके भीतर की जो वासना है वह धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएगी, क्योंकि ये जो मन है, मन का ही सारा खेल है। मन जो है वह स्त्रियों की तरफ आकर्षित होता है और स्त्रियों की तरफ जैसे ही आकर्षित होता है उनके प्रति गलत विचार उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन यह मन यह भी जानता है कि यह मेरी बहन है, और जब वह यह जानता है कि यह मेरी बहन है तो फिर वह उसके प्रति कोई भी गलत विचार, कोई भी सेक्सुअल थॉट नहीं लाएगा। इसीलिए यदि हम ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं और हम सोचें कि यह स्त्री को यदि हम बहन बना लें तो फिर यह हमारे ब्रह्मचर्य के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। हमको वहाँ पर जाकर ऐसा स्त्रियों से नहीं कहना है कि आप मेरी बहन बन जाओ, हमको बस मन से मान लेना है कि नहीं, ये मेरी बहन है। या फिर कोई और भी जो स्त्री है उसके प्रति यदि आपकी गलत दृष्टि जा रही है तो फिर आप उसको मन ही मन प्रणाम करो और उससे बोलो कि हे बहन मुझे क्षमा कर देना। मन ही मन उससे क्षमा मांग लो, जैसे कि मैंने आपको ब्रह्मचर्य की प्रार्थना में करने को कहा था। किसी भी स्त्री पर आपकी दृष्टि बिगड़े तो फिर आप उसको मन ही मन क्षमा मांगो और उससे प्रार्थना करो कि मुझे ब्रह्मचर्य की शक्ति दो। इस वीडियो को बनाने का तात्पर्य यही था कि यदि हम अपनी बहन को बहन मानते हैं तो फिर उसके प्रति हमारी कोई भी गलत दृष्टि नहीं जाती है, और यदि हम किसी और भी स्त्री को बहन मान लेंगे या फिर बहन बोल देंगे तो फिर जो हमारी वासना दृष्टि है वह उस तरफ नहीं जाती है। यह सारा मन का ही खेल होता है कि मन जो है वह कहता है कि यह जो स्त्री है यह मेरी बहन है, लेकिन यह जो जितनी भी लड़कियां हैं ये मेरी बहन नहीं है। इसलिए हमारा जो मन है वह उनकी तरफ वासना की दृष्टि से जाता है। लेकिन जैसे ही हम अपने मन में यह ठान लेते हैं और अपने मन में यह शुद्ध संकल्प बैठा लेते हैं कि नहीं, यह स्त्री भी मेरी बहन के ही समान है, तो फिर वहाँ पर हमारी जो दृष्टि है वह बिगड़ती नहीं है और हमारा ब्रह्मचर्य है वह पूर्ण रूप से पालन होता रहता है।